Hello Class 6 Section A The Model Millionaire के ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी जो आज पार्ट 2 है हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ओल्ड मॉडल यू saw a quite devoted to you. I had to tell him all about you, how you are, where you live, what your income is, what plans you have. अब जो पुराना मॉडल है वो तुम में जो है बहुत दिलचस्पी ले रहा है ना। मुझे उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना है कि तुम कहाँ रहते हो तुम कौन हो, है ना। हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट योर इनकम, तुम्हारा इनकम क्या है। एंड व्हाट प्लान्स यू हैव, और तुम्हारा जो प्लान है वो क्या है। My dear Ellen, cried Hughie, I shall probably find him waiting for me when I go home. Poor old wretch. I wish I could do something for him. वो कहता है ह्यूगी जो है थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे प्रिय एलन, तुम उसको मेरे घर का पता भी बता दियो। अब मैं जब मतलब घर जाऊंगा तो वो मुझे इंतज़ार करता हुआ मिलेगा। मैं बेचारे के लिए कुछ मदद कर पाता। वो सोचता है कि मैं उस बूढ़े के लिए कुछ कर पाता। आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट दैट एनी वन शुड बी सो मिसरेबल। मुझे भी मतलब बहुत ये लगता है कि कोई मतलब इतना ज़्यादा दुखी हो सकता है। डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम वाई हिज रेग्स वेयर फॉलिंग एट बीट्स। क्या तुम्हें लगता है कि वह जो है वह उनसे किसी भी ये सारी चीज़ों का किसी भी तरह से परवाह करेगा। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट गई है। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। आई थिंक इट इज़ द dreadful that anyone should be the miserable. I have got heaps of old clothes at home. अच्छा, वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, तो पुराने कपड़ों का ढेर है। क्या तुमको लगता है कि वो उसको लेगा, उसकी परवाह करेगा? क्यों उसके फटे पुराने कपड़े टुकड़े। तो वो पूछता है, वो उसका दोस्त एलान बोलता है कि तुमको लगता है कि वो फटे पुराने कपड़ों का परवाह करेगा? तो बोला कि हाँ, वो उसके तो कपड़े जो है काफ़ी फटे पुराने थे। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम, सेड ट्रेवलर। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन उन कपड़ों में वो शानदार लग रहा था। आई वुड पेंट हिम इन द फॉर्मल सूट फॉर एनीथिंग, हाउएवर आई टेल हिम ऑफ योर ऑफर। लेकिन उसकी जो मैं उसके जो उसका जो फॉर्मल सूट था, मैं उसमें उसकी पेंटिंग नहीं बना सकता था। लेकिन फिर भी जो है मैं तुम्हारा जो प्रस्ताव है उसके लिए वो मैं उनको बता दूंगा। एलन सेड, ह्यूगी सीरियसली, यू पेंटर्स आर हार्टलेस लॉट। एलन जो है उसको कहता है कि ये बात तो सीरियसली उसको कहता है कि पेंटर्स जो है हार्टलेस होते हैं। एन आर्टिस्ट हार्ट इज हिज हेड, रिप्लाइड ट्रेवलर। आर्टिस्ट का जो हार्ट है वो उसके ब्रेन में होता है। बिसाइड आवर बिजनेस इट्स सो टू शो द वर्ल्ड एज वी सी इट, नॉट टू रिफॉर्म it as we know it. And now tell me how Laura is. The old model was quite interested in her. अब उसका दोस्त कहता है कि ट्रेवलर उससे कहता है कि उसका जो हार्ट है वो उसके कहाँ पे है, ब्रेन में है। आर्टिस्ट का जो है हार्ट ब्रेन में होता है, क्योंकि उसको जैसी है दुनिया उसको वैसे ही दिखाना, नहीं कि वो जैसा सोच रहा है या जैसा उसको बनाना चाहता है वैसा उसको नहीं दिखाना। जिस तरह की दुनिया है उसको पेंटिंग में वही चीज़ दिखाना है, इसलिए उसके ब्रेन में है वो चीज़। अच्छा, तुम लूरा के मुझे बारे में बताओ। और वो जो ओल्ड मॉडल था, बूढ़ा व्यक्ति जो था, वो बहुत उसके बारे में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, लूरा के बारे में। यू डोंट मीन्स टू से यू टॉकिंग टू हिम अबाउट हर, सेड ह्यूगी।
इसका मतलब है कि तुमने उसके बारे में भी उसको बता दिया है, मतलब उसको तो उसके सारे सारे घर का एड्रेस बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, तो क्या तुमने लूरा के बारे में बता दिया है? Suddenly I did uh, knows all about the um relentless Colonel, the lovely Laura, and the 10,000 pounds। वो बताता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो जो हार्टलेस जो है, उसका जो कर्नल है, वो कभी भी जो है 10,000 पाउंड के बिना जो है वो कभी मानेगा नहीं। यू टोल्ड दैट ओल्ड बैगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, क्राइड ह्यूगीज एंग्रीली। अब जो है ह्यूगी चिल्लाता है कि तुमने जो है मेरी प्राइवेट अफेयर के बारे में सब कुछ उसको बता दिया है, मतलब जो 10,000 पाउंड की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उसको बता दी है। My dear boy, said Traveller, smile. That old beggar, as you call him, is one of the richest man of the in Europe. वो कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे लड़के, ट्रेवलर बोलता है और हंसते हुए कि तुम जिसे ओल्ड बेगर भिखारी कह रहे हो, पूरा झुके हुए, मतलब बूढ़े भिखारी कह रहे हो, वो जो है इस यूरोप का जो है सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट जो है पर्सन है। कहाँ का? यूरोप का। ही हैज़ हाउस इन द एवरी कैपिटल डिनाइज ऑफ गोल्ड प्लेट्स एंड कैन प्रिवेंट रशियाज गोइंग टू वॉर व्हेन हिज चूजेस। अगर वो चाहेगा तो रशिया का वॉर रोक सकता है। वो सोने की थाली में खाता है। जो कैपिटल है जहाँ जहाँ भी, उन सब जगह जो है उसका एक घर है। मतलब वो इतना अमीर है ना, कि सोने की थाली में खा रहा है, उसके अनुसार से ही सब कुछ होता है, वो जो चूज़ करता है वही होता है। वॉट ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम्ड ह्यूगी। अब जो है वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, है ना। और उसके ऊपर जो है वो उसको बहुत आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या, ये जो है ये क्या कह रहा है। व्हाट आई से, सेड ट्रेवलर, द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे वाज बैरन हाउसबर्ग। वो जो तुमने जो कल देखा था बूढ़े इंसान को, वो कोई और नहीं, वो बैरन हर्सबर्ग है। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है। बाय ऑल माई पिक्चर्स एंड दैट शॉर्ट ऑफ थिंग्स ही आस्क मी अ मंथ अगो अ पेंट हिम एज अ बेगर। व्हाट कैन आई से अबाउट विश ऑफ मिलीनियर्स। वो बोलता है कि वो जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरी सारी पेंटिंग जो है वो खरीदते हैं। और मैं मतलब उनको ऐसे मिलीनियर्स के शौक़ को क्या बताऊं कि 1 महीना पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं जो हूँ, मेरा जो तस्वीर है वो एक भिखारी के रूप में बनाना। Baron Hallsberg, cried Hughie, good God heavens, I give him sovereign, and he snapped into the um, armchair and dismay। वो जो है बैरन हर्सबर्ग, वो चिल्लाता है ज़ोर से, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, है ना, जैसे लोग अफसोस करते हैं कि अरे ये ऐसा मैंने क्या कर दिया। वो बताता है कि मैंने उसको एक सेवरन दिया था, और वो जो है निराश होकर के, दुखी होकर के अपने जो आर्म चेयर है उस पर वो बैठ जाता है। गिव हिम सेवरन। अब जो है उसका दोस्त चिल्लाता, क्या तुमने उसको सेवरन दिया? शुड ट्रेवल एंड बर्स्ट इनटू रॉर एट लव, है ना। वो जो है उसको जो है अचानक से उसका विस्फोट होता है, किसका? हंसी का। हंसता हुआ है, जोर से ठहाके मार के हंसना होता है ना, वो जो है उसका दोस्त जो है ठहाके मार के, ये देखिए वो लोग जो है वहाँ पे मिला हुआ है एक शॉप पे, कॉफ़ी शॉप पे, एक क्लब में मिला था ना। हाँ, ये लोग क्लब में मिले हुए और वही बैठ कर के ये बातें कर रहे हैं। स्टोरी अब इंटरेस्टिंग होती हुए जा रही है ना। आप देखिए स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है कि वो जिसको भिखारी अब तक समझ रहा था, और वो अब जो है ह्यूगी, है ना, अब वो उसको पता चल रहा है कि वो तो वहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति है यूरोप का। आई थिंक यू माइट यू हैव टोल्ड मी अलॉन, सेड द ह्यूगी।
Hmm. I think you might have told me, Alan, said Hughie suckily, and not have let me make such a fool of myself. अब वो बोल रहा है अपने दोस्त से कि तुम मुझे मुझे बता देना चाहिए था। मैं मतलब इतना उस नाराज़गी से बोलता है ना, शकली मतलब नाराज़गी से अपने दोस्त को बोलता है कि तुमको मुझे बता देना चाहिए था। मैं इतना मूर्खतापूर्ण का काम तो नहीं करता। Well, to begin with, Hughie, said Traveller, it never entered my mind that you went about distributing money in the restless way. अब वो क्या कह रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि तुम जो हो इस तरह से जो है अपना जो पैसा है तुम बांट रहे हो लोगों को, है ना, अपना मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मुझे इसका नॉलेज नहीं था। आई डिडंट नो द वेदर हाउसबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंटेन्ड, यू नो ही वॉजेंट इट फुल ड्रेस। फिर वो बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि जो वो अमीर आदमी है हाउसबर्ग है, वो भी पता नहीं उसको पसंद आता कि नहीं कि मैंने अपने दोस्त को बता दिया कि ये भिखारी जो है हाउसबर्ग है, क्योंकि वो अपने पूरे प्रॉपर ड्रेस में नहीं थे, इसलिए भी मैं जो हूँ उस चीज़ को नहीं बताया। वॉट अ डफर ही मस्ट थिंक मी, सेट योगी। वो बोल रहा है कि वो मुझे एकदम क्या कर रहा होगा, डफर समझ रहा होगा कि कितना बेवकूफ़ है, डफर समझ रहा होगा। नॉट एट ऑल, ही वॉज द हाइएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट, केप्ट द chuckling to himself and rubbing his wrinkled hands and together, है ना। तो वो तुमको कैसा स्पिरिट समझ रहा होगा, अच्छा सा स्पिरिट मतलब अच्छी आत्मा वाला स्पिरिट तुमको समझ रहा होगा। और वो तो मतलब अपना जो है मुस्कुरा रहा था और अपने हाथों को जो है अपने रिंकल्स हाथों को, झुर्रियों वाले हाथों को आपस में रगड़ के वो मुस्कुरा रहा था। आई कुडेंट मेक आउट वे ही वॉज द इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू बट आई सी इट ऑल नो। वो बोला कि मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तुम में वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आई एम अन आई एम एन अनलकी डेविल, ग्रोल्ड ह्यूगी, है ना। वो जो है आप भुन भुना कर कहना जो होता है अपने में, कहते हैं कि मैं जो हूँ एक अनलकी डेविल हूँ, मतलब कि अच्छा आत्मा नहीं होना, डेविल होना। द बेस्ट थिंग आई कांट डू इज़ इट टू गो बेड, सबसे अच्छा होगा कि मैं तो मतलब अब कहीं नहीं जाऊँ, अब बेड पे चला जाऊँ, है ना, सो जाऊँ। माई डियर एलन, यू मस्ट टेल एनी वन आई शुडेंट ड्रॉ सो माई फेस इन द पब्लिक। और अपने दोस्त को कहता है कि मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, तुम ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैं तो मतलब अब किसी को, दुनिया वाले को अपना फेस ही नहीं दिखा पाऊँगा। मैंने ऐसा काम किया है कि एक अमीर आदमी को एक छोटा सा, जैसे कि एक बहुत अमीर आदमी को आप 1 रुपया दे रहे हो। नॉनसेंस, इट शोज योर generous spirit, yogis, and don't run away. Stay and talk about the Lura as much as you like. अब वो बोलता है कि नॉनसेंस हो गए हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो एक जीनियस स्पिरिट समझा जा रहा है, बहुत अच्छा इंसान समझा जा रहा है। योगी उसको बोलता है अब तुम जो है कहीं भागो मत, और तुम मुझे जो है लूरा के बारे में बताओ जितना भी तुम बताना चाहते हो। However, Hughes wouldn't stop but walked home, feeling a very unhappy and leaving alone Traveler in fits at the फिट्स मतलब छोड़ देना उसको, ऑफ लाफ्टर। तो यहाँ पे बता रहा है कि होगी रुका नहीं उसके कहने पे कि तुम रुक जाओ, वो रुका नहीं, और जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा था, और जो अकेले रहना चाहता था। और एलन जो है एलन ट्रेवलर को वो छोड़ गया हंसते हुए, है ना, वो बहुत तेज़ तेज़ हंस रहा था यूगी के इस उस पे बर्ताव पे कि ये कितने अमीर आदमी को कोई थोड़ा सा पैसा दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज द ब्रेकफास्ट हिज हेल्पर बाउट अ कार्ड विच द रिटन मिस्टर ग्रैल मिस्टर गैस्टिव नाउडिन। The next morning, as he was at breakfast, his helper
brought a card which was written Mr. Gustav Nordin on the behalf of the Baron Hasberg. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है कि वो नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसका जो हेल्पर है वो उसको एक कार्ड ला करके देता है जो गुस्ताव नादिन की तरफ से, कौन था, बैरन हसबर्ग ने उसको भेजा था. I suppose he was come for the apology, said Yugi to himself, and he told the helper to saw the visitor up. है ना, वो सोचता है कि वो जो ऐसा सोचता है कि वो माफ़ी मांगने के लिए आया होगा, है ना. एपोलॉजीज होता है माफ़ी मांगना, तो वो उसके लिए आया होगा, ऐसा सोच करके अपने में आप में बोलता है और हेल्पर को कहता है कि उसको ऊपर ले आओ. एन ओल्ड जेंटलमैन विथ गोल्ड स्पेक्टिकल्स एंड ग्रे हेयर कम इनटू द रूम. और उसके बाद फिर है एक बूढ़ा आदमी, सोने का स्पेक्टिकल्स, जिसका फ्रेमिंग जो होता है गोल्ड का था, है ना, वो पहना हुआ होता है, और उसका जो हेयर है ग्रे हेयर है, वो रूम में आता है. हैव आई द ऑनर ऑफ द एड्रेसिंग मिस्टर एरिक्सन, ही सेड. बोलता है कि मुझे जो है ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि मैं एरिक्सन से बोल पा रहा हूँ. ह्यूगी बोर्ड, ह्यूगी तुरंत झुक जाता है सहमति में कि हाँ वही जो है एरिक्सन है. आई हैव कम फ्रॉम द बैरन हाउसबर्ग, ही कंटिन्यूड द बैरन. वो जो है बताता है कि वो बैरन हाउसबर्ग की तरफ से आया हुआ है, और वो बोलना चाहता है. तब तक ये क्या कहता है, आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट एपोलॉजीज, स्टैम्ड ह्यूगी. स्टैमरेड, है ना. तो वो बोलता है कि उसको वो झुक करके प्रणाम करता है और बोलता है कि मेरे तरफ से जो है सॉरी कह दीजिएगा, माफ़ी मांग लीजिएगा. किससे? हाउसबर्ग से, मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा, वो कहता है. स्टैमरेड मतलब होता है कि हकलाते हुए कहता है ना. स्टैमरेड मतलब हकलाते हुए कहना. द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विथ अ स्माइल हैज़ आस्क्ड मी द ब्रिंग यू हिज लेटर एंड ही एक्सटेंडेड एंड सील इनवेलप. वो बैरन जो बोलता है कि वो जो है जेंटलमैन जो है मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्होंने आपके लिए एक सील लिफाफा मुझे दिया है. ऑन द आउटसाइड was written on the outside was written, बाहर में लिखा हुआ था वेडिंग प्रेजेंट, है ना. जो उनकी शादी है उसके लिए एक प्रेजेंट है टू ह्यूगी एरिक्सन एंड लूरा मार्टन. ह्यूगी एरिक्सन और लूरा के लिए, फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़ा भिखारी की तरफ से. एंड इनसाइड वाज द चेक ऑफ द 10,000 पाउंड्स, और अंदर में एक 10,000 पाउंड का चेक था. When they were married, Alan Trevor was the best man, and the Baron made the speech at the wedding breakfast, है ना. वेडिंग ब्रेकफास्ट में जो है उन लोग दोनों की शादी हो जाती है. अब उनके पास 10,000 पाउंड आ गया था, उस ओल्ड भिखारी ने उसको गिफ्ट दिया था, और उनकी शादी होती है. और उसमें जो है एलन जो है कहते हैं, मिलीनियर्स मॉडल्स, रिमार्क एलन, are rare enough but the model millionaires are rare still. और वो बोलते हैं कि मिलीनियर मॉडल्स तो मतलब मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मॉडल मिलीनियर्स मिलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है. इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ है. और अब जो है, हाँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि वो जो लिफाफा था वो कैसा था. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये लिफाफा है, वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूगी एरिक्सन एंड लूरा मार्टन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर. ये है आपका. ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप लोग एक बार इसको फिर से ज़रूर देखिएगा और पढ़िएगा. मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ जाएगा. मैं जल्दी ही इसका क्वेश्चन आंसर कर दूंगी. और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने मेरी वीडियो को सराहा है, देखा है और उसे पसंद किया है, लाइक किया है, और साथ में
उन्हें सब्सक्राइब भी किया है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।